कहानी की शुरुआत में हमें एक नोट के जरिए बताया जाता है कि पृथ्वी पर 2021 में एलियंस ने हमला कर दिया, जिसमें कई सारे लोग और सोल्जर्स मारे गए। इन एलियंस को हीवीज नाम से बुलाया जाता है और सन 2022 में एलियंस की स्पेसशिप तो वापस चली गई, लेकिन पीछे उन्होंने अपने कई सारे सिपाही छोड़ दिए। फिर एक साल बाद सन 2023 में यूनाइटेड नेशन ने इन एलियंस से लड़ने के लिए USDF यानी कि यूनाइटेड स्टेट डिफेंस फोर्स बनाई और साथ ही कई सारे आउटपोस्ट का भी निर्माण हुआ। मगर इसके 10 साल बाद यानी कि सन 2033 तक एलियंस के हमलों से ये सभी आउटपोस्ट तबाह हो गए और सिर्फ इक्का दुक्का ही आउटपोस्ट बचे हुए हैं, जहां पर हथियार और सोल्जर्स की काफी कमी है। इसीलिए इनमें से एक आउटपोस्ट यानी कि आउटपोस्ट 37 में कुछ सोल्जर्स को भेजा जा रहा है, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं। अब मूवी की ओपनिंग सीन में हम 3 ईरानी सोल्जर को देखते हैं जो कि आउटपोस्ट 37 पर जा रहे थे और इनके साथ 2 जर्नलिस्ट भी होते हैं। फिर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद इन्हें पिकअप करने के लिए एक गाड़ी आती है जो कि इन्हें आउटपोस्ट 37 से कुछ दूर उतार देती है, मतलब कि इन्हें आगे का रास्ता चलकर ही तय करना होगा। और कुछ ही देर में ये लोग आउटपोस्ट 37 पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें गोली चलने की आवाजें आती हैं, जो सुनकर इन्हें लगता है कि यहाँ पर भी शायद एलियंस ने हमला कर दिया है। इसीलिए सभी जल्दी से दरवाजे से अंदर घुसते हैं और गोलियां चलाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर इस आउटपोस्ट का कैप्टन एलेक्स पहुंचता है, जो कि सभी को गोलियां चलाने से मना करता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई एलियन का अटैक नहीं हुआ, बल्कि ये सोल्जर तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। अब एलेक्स सबसे पहले जर्नलिस्ट का कैमरा ले लेता है और फिर वो उन्हें अकेले में बुलाकर यहाँ की सिचुएशन के बारे में समझाते हुए कहता है कि एलियंस के हमले तो यहाँ होते ही रहते हैं, लेकिन उनके साथ में यहाँ के गाँव वाले भी हम पर हमला करते रहते हैं, इस वजह से यहाँ कदम कदम पर खतरा है। और फिर इतना कहकर एलेक्स दोनों जर्नलिस्ट को एक एक गन दे देता है ताकि उससे वो अपनी हिफाजत कर सकें। अब इसके बाद हमें नॉर्थ नाम के एक सोल्जर का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जो बताता है कि जब वो पहली बार एलियंस का हमला हुआ था तब वो नॉर्थ कोरिया में तैनात था। उस हमले के दौरान उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि बहुत जोरदार अर्थक्वेक आया हो। और फिर एक साल बाद एलियंस की शिप चली गई। फिर USDF ने एक ऑर्बिटल डिफेंस सैटेलाइट बनाई जिससे उन्हें एलियंस के द्वारा भविष्य की घुसपैठी के बारे में पता लग सके। इसके बाद हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जिसके पैर में एक अजीब तरह के बग ने काट लिया था और उस बग के काटने से जर्नलिस्ट अपने पैर को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा था। उसकी ये हालत देखकर एक सोल्जर उससे कहता है कि ये एक एलियन बग है जो कि उन्हीं एलियंस के साथ पृथ्वी पर आया है। और फिर वो सोल्जर जर्नलिस्ट को इसकी दवा देता है। अब अगले सीन में जब सभी सोल्जर्स अपने हथियार साफ कर रहे होते हैं तभी उन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है और देखने पर जल्द ही पता चल जाता है कि सोल्जर्स पर पास के गाँव वालों ने हमला किया है, जो देख सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और गाँव वालों का सामना करते हैं। मगर इन सब में ड्यूक नाम के एक सोल्जर को गोली लग जाती है, जो देख एलेक्स तुरंत वेस से संपर्क करके गांव वालों पर जेट से हवाई हमला करवाता है। इससे डर कर सभी गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद ये लोग ड्यूक की गोली निकालने की कोशिश करते हैं, पर उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। इसीलिए न चाहते हुए भी कैप्टन एलेक्स को उसे USDF के बेस पर वापस भेजना पड़ता है। इसके बाद हम नॉर्थ और एलेक्स की बातों से जान पाते हैं कि अब तक गाँव वालों ने जो भी हमले किए हैं उनमें से ये वाला हमला काफी जोरदार था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें जल्दी ही और सोल्जर्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए उन्होंने बेस पर बात भी की है, पर बेस ने और सोल्जर्स को भेजने के लिए मना कर दिया। साथ ही एलेक्स नॉर्थ से कहता है कि वो जल्द से सलीम को आउटपोस्ट पर आने के लिए कहें। वहीं इधर जर्नलिस्ट्स को इंटरव्यू देते वक्त नॉर्थ बताता है कि जब एलियंस की स्पेसशिप पृथ्वी पर आई थी तब वो कुछ दिन तो चुपचाप वैसे ही खड़ी रही, मगर उसमें से तीसरे दिन अचानक से कई सारे एलियंस निकल कर आए और सभी को मारना शुरू कर दिया और सभी देशों ने एलियंस के इन हमलों के आगे अपने घुटने टेक दिए, जिससे में उम्मीद की किरण बनकर USDF आए, जिन्होंने काफी मुश्किलों से एलियन की उस मदरशिप से लड़ाई की और आखिर में उन्होंने उसे वहां से खदेड़ दिया। लेकिन इस शिप ने हजारों एलियंस पृथ्वी पर छोड़ दिए थे। इसके बाद हम एक जर्मन सैनिक को आउटपोस्ट पर ड्यूक की जगह देखते हैं, जिसे बेस ने यहाँ भेजा था। अब इसके बाद हम आउटपोस्ट में सलीम को दाखिल होते हुए देखते हैं, जिस दौरान एक मैक नाम का सोल्जर इंटरव्यू में सलीम के बारे में बताता है कि जब दुनिया पर एलियंस का हमला हुआ था तब एलियन ने सलीम के पूरे परिवार को बहुत ही बेरहमी से मार डाला और उसके बाद जब वो सलीम को मारने के लिए आगे बढ़े तभी वहाँ अमेरिकन सोल्जर्स ने पहुंचकर उसकी जान बचा ली। इसके बाद से ही सलीम हमारी मदद करता आ रहा है। अब सलीम एलेक्स से कहता है कि गाँव वालों को ये लगता है कि हमने यानी कि सोल्जर्स ने उनकी सारी बकरियों को मार दिया और इसीलिए उन्होंने आउटपोस्ट पर हमला किया था। इस बात को सुनते ही एलेक्स उन मरी हुई बकरियों की लाश को देखने के लिए जाता है, जहाँ उनकी लाश की हालत देखकर वो समझ जाता है कि ये काम एलियंस का है और वो अपने सभी साथियों से अलर्ट रहने के लिए कहता है। इस दौरान वहाँ एक लड़का आ जाता है जिसे सभी रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सोल्जर्स की तरफ आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि उसे किसी ने अपने वश में किया हो और तभी वो लड़का अचानक से किसी ह्यूमन बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाता है। इससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और तभी वहाँ हम एक एलियन को देखते हैं जो कि सोल्जर्स पर अपनी आधुनिक हथियार से हमला कर देता है और क्योंकि ये हमला अचानक से किया गया था इसीलिए सोल्जर्स वहाँ से बचते हुए अपने आउटपोस्ट पर वापस आ जाते हैं, जहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि नॉर्थ उनके साथ नहीं लौटा है। इसीलिए वो सब फिर से उसी जगह नॉर्थ को ढूंढने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन नॉर्थ वहाँ कहीं नहीं होता। पर इन्हें नॉर्थ का हेलमेट मिल जाता है जिसमें कैमरा लगा हुआ था, इसीलिए वो हेलमेट ये लोग अपने साथ ले आते हैं और कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि वो एलियन नॉर्थ को अगवा करके ले गया है। इसके बाद इस घटना की रिपोर्ट
सपोर्ट देने के लिए एलेक्स को बेस जाना पड़ता है और जब तक वो यहाँ नहीं आता तब तक के लिए वो सवीनो को यहाँ का इंचार्ज बना देता है और उससे कहता है कि ध्यान रखना कोई भी सोल्जर आउटपोस्ट के बाहर ना जाए। इसके बाद अगली सुबह नॉर्थ को ढूंढने के लिए ये लोग एक ड्रोन भेजते हैं जिससे उनको नॉर्थ तो नहीं मिलता, लेकिन वहाँ ये लोग ड्रोन पर लगे कैमरा की मदद से देखते हैं कि एक एलियन सलीम पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए सभी तुरंत सलीम को बचाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, मगर तब तक ड्रोन ऑपरेटर ने ड्रोन पर लगे हथियारों की मदद से उस एलियन को घायल कर दिया था। इसके बाद ये सभी उस एलियन को आउटपोस्ट पर ले आते हैं, पर तब तक वहाँ एलेक्स आ चुका था जो कि सवीनो पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद उसने सोल्जर्स को बाहर जाने दिया था और साथ ही वो उस एलियन को भी मार देता है। अब एलेक्स सवीनो से कहता है कि हम एक सोल्जर के बदले सभी सोल्जर की जान खतरे में नहीं डाल सकते, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। इसके बाद एलेक्स सलीम को गाँव जाकर नॉर्थ का पता लगाने के लिए कहता है और फिर इसके कुछ दिन बाद एक दिन अचानक से सलीम वापस आउटपोस्ट पर आता है जो कि किसी के कुछ भी पूछने पर बोल नहीं रहा था। यहाँ सलीम बिल्कुल उसी बॉम्ब ब्लास्ट वाली लड़की की ही तरह किसी के कंट्रोल में लग रहा था और जब एक फ्रैंकी नाम का सोल्जर सलीम को छूता है तो वैसे ही सलीम तुरंत फ्रैंकी के सर पर गोली मार देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और ये देख बाकी सोल्जर्स तुरंत ही सलीम को मार देते हैं। इसके बाद उसकी बॉडी को अंदर लाया जाता है जहाँ एक लूकस नाम का सोल्जर उसकी फोटो लेते हुए देखता है कि सलीम के माथे पर किल मी लिखा हुआ था और उसके नेक के पीछे की तरफ एक निशान भी था। अब सभी सोल्जर्स फ्रैंकी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ सलीम की भी लाश को दफना देते हैं। इसके बाद सलीम के बैग को चेक करने पर एलेक्स को उसमें कुछ फोटोज मिलती हैं जो कि उसके गांव की ही थी और इन्हें देखकर एलेक्स को लगता है कि नॉर्थ हो ना हो इसी फोटो वाली जगह पर होगा। इसीलिए वो सभी अब सलीम के गांव के लिए निकलते हैं जहां पहुंचकर ये देखते हैं कि वहां कोई भी नहीं रहता था, यानी कि वो गांव पूरी तरह से खाली था, जैसे कि सारे लोगों ने एक साथ ही इस गांव को छोड़ दिया हो। अब ये लोग सलीम के घर को ढूंढकर वहां पर छानबीन करना शुरू करते हैं। तभी उन्हें वहां से गोली चलने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो वहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता, मगर कुछ दूर जाने पर उन्हें नॉर्थ मिल जाता है। इसकी हालत काफी खराब थी और साथ ही वो कोमा में भी था। अब ये लोग नॉर्थ को आउटपोस्ट पर लेकर आते हैं जहाँ एलेक्स देखता है कि नॉर्थ अपनी आंखों को चलाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था और एक सोल्जर उसके इस कोड को डिकोड कर लेता है जिसमें नॉर्थ ने किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ स्टील रेन शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन तभी नॉर्थ अचानक से उठकर एलेक्स का गला दबाने लग जाता है। इस दौरान वो एलेक्स से बार बार कह रहा था कि वो उसे मार दे, इसीलिए मजबूरन एलेक्स नॉर्थ को गोली मार देता है। इससे उसकी भी मौत हो जाती है और फिर लूकस देखता है कि नॉर्थ की नेक के पीछे भी बिल्कुल वैसा ही निशान मौजूद है जैसा कि सलीम के गले के पीछे था। अब वो देखते हैं कि नॉर्थ के गले में एक एलियन डिवाइस प्लांट की गई थी। अब कुछ देर बाद एलेक्स को पता चलता है कि गांव वालों के साथ एलियंस भी आउटपोस्ट पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए तुरंत एलेक्स बेस पर फोन करके उनको इस हमले के बारे में बताता है, जो कि एलेक्स से कहते हैं कि उन तक हवाई मदद पहुंचने में कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। अब एलेक्स अपने सभी सोल्जर को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहता है और साथ ही वो एक एंड्रोज नाम के सोल्जर से आउटपोस्ट के चारों तरफ बॉम्ब लगाने के लिए कहता है। अब एंड्रोज बिल्कुल वैसा ही करता है। अब इन पर गांव वालों के साथ साथ एलियंस का हमला भी हो जाता है जिनकी गन्स से लेजर निकल रही थी। इसीलिए अब जब एलियंस आउटपोस्ट में घुस आते हैं तो एलेक्स सभी को आउटपोस्ट से बाहर निकालने का ऑर्डर देता है और जैसे ही सभी बाहर निकलते हैं एलेक्स के सारे पर एंड्रोज आउटपोस्ट के चारों तरफ लगे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद एक जोर के धमाके के साथ पूरा आउटपोस्ट तबाह हो जाता है और साथ ही वो एलियंस भी मारे जाते हैं। इसके बाद जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी अचानक से उनके साथ बैठे एक सोल्जर का सर ब्लास्ट कर जाता है, जो देख सब काफी हैरान होते हैं और फिर वो रास्ते में रुककर उस सोल्जर की बॉडी को दफना देते हैं। इसके बाद एलेक्स बेस से संपर्क करके उन्हें बताता है कि नॉर्थ ने मना करने से पहले उन्हें कुछ कोऑर्डिनेट्स बताए थे जिस लोकेशन पर वो खुद जाकर चेक करना चाहता है कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या खास है, मगर बेस इसके लिए एलेक्स को साफ मना कर देता है। इसके बाद एलेक्स अपने सोल्जर्स से शेयर करता है कि नॉर्थ और सलीम के अंदर जो एलियन डिवाइस लगी थी उसकी वजह से वो एलियन उनकी माइंड को कंट्रोल कर पा रहे थे और शायद यही वजह है कि गांव वाले भी उनकी ही ऊपर बिना मतलब के हमला कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो भी एलियंस के बस में हो। साथ ही नॉर्थ ने हमें उस लोकेशन के बारे में मरने से पहले बताया है, तो वहाँ पर कुछ तो खास जरूर होगा, इसीलिए मैं तो वहाँ एक बार चेक करने जरूर जाऊंगा, फिर चाहे मुझे अकेले ही क्यों न जाना पड़े। यहाँ एलेक्स अपने सभी सोल्जर्स को वापस बेस पर लौटने के लिए कहता है, मगर वो सब एलेक्स के साथ ही जाना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि एलेक्स एक काबिल कैप्टन है जो कि कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेगा। इसीलिए थोड़ी देर बाद सभी एलेक्स के साथ उस जगह पहुंच जाती हैं जहां इन्हें काफी बड़ी सी एक एलियन शिप नजर आती है जिसे सभी चारों तरफ से चेक करने लगते हैं। पर उसी समय गांव वालों के साथ एलियंस एक बार फिर से इन पर हमला करने लगते हैं और उनसे बचने के लिए ये लोग शिप का दरवाजा तोड़कर उसमें दाखिल हो जाते हैं, जहाँ एक रूम में जाकर ये सब देखते हैं कि अब तक जो भी लोग गाँव से रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे वो सभी वहाँ बेहोश पड़े थे, जिन्हें अचानक से होश आ जाता है और वो सोल्जर्स पर हमला करने लगते हैं। इसीलिए सभी सोल्जर्स उस रूम से बाहर निकलकर उसे बॉम्ब की मदद से ब्लास्ट कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर एलेक्स को एक बड़ी सी मशीन दिखाई देती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इसी से एलियंस इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करके उन्हें अपना गुलाम बना रहे हैं। इसीलिए वो आंद्रोस से इस मशीन पर बॉम्ब लगाकर तबाह करने का ऑर्डर देता है और आंद्रोस अपने काम में लग जाता है। लेकिन तभी फिर से एलियंस सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान लेजर लगने की वजह से आंद्रोस का एक हाथ बुरी तरह से
डैमेज हो जाता है। पर अच्छी बात ये थी कि उसके पहले ही उसने वहाँ बॉम्ब प्लांट कर दिए थे। लेकिन किसी को बाकी सोल्जर्स के वहां से निकलने तक एक लेजर की वजह से डैमेज वायर को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो बॉम्ब तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। इस काम के लिए एक सोल्जर खुद आगे आता है और वो उस वायर को तब तक पकड़ कर रखता है जब तक सभी सोल्जर्स वहां से निकल नहीं जाते, और उनकी रेंज से बाहर आते ही वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस मशीन के साथ साथ वो पूरी एलियन से पूरी तरह तबाह हो जाती है। और मशीन के तबाह होते ही सभी गाँव वाले अपने पूरे होशो हवास में आ जाते हैं। इसके बाद जब एलेक्स और बाकी सब वहां से निकल रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी के सामने एक एलियन स्पेसशिप का पॉड आकर गिरता है। इसमें एलेक्स देखता है कि वहाँ बहुत सारी एलियन हथियार रखे हुए हैं और फिर जगह जगह ऐसे ही एलियन पोर्ट्स की बारिश होने लगती है। इसके बारे में मैक बताता है कि इसी के बारे में नॉर्थ ने स्टील रेन शब्द का प्रयोग किया था। इसका साफ मतलब है कि अब एलियंस दूसरी बार एक बड़ी तादाद के साथ पृथ्वी पर हमला करने वाले हैं। इसके बाद कहानी के आखिर में हम कुछ सोल्जर्स को कहीं जाते हुए देखते हैं, मतलब कि अब एलियंस और इंसानों के बीच की जंग फिर से शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर